जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें। चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज का सत्संग पुष्पिता आंटी जी का है और आंटी जी वेस्ट बंगाल से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही ब्लेस सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज हम साझा करेंगे। आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे सत्संग परिवार को जय गुरु जी। और मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मेरा नाम है पुष्पिता पाल। मैं बोल रही हूँ पर मेरे लैंग्वेज के शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सबसे मैं विनती करती हूँ कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा लैंग्वेज तो हिंदी नहीं है, बंगाली है। प्रॉब्लम हो ही सकती है। गुरु जी जैसे बोल पाए मैं वैसे बोलूँगी। गुरु जी ने काफ़ी दिन पहले से मुझे बोल गए हैं जैसे भी हो तो बोला कर, पर मेरे साथ नहीं हो रहा है। मैं एक गाँव की रहने वाली हूँ और गुरु जी का इतना मेहर हो चुका है मेरे लिए, क्योंकि गुरु जी ने जिन जिन लोगों को मेरे किस्मत से हटाया वो मेरे बहुत क्लोज थे, जैसे मेरे हस्बैंड थे और मेरी मम्मी पापा और भी मेरे जितने सारे क्लोज सब थे, सबको गुरु जी ने हटा दिया। कहने लगे कि ये सब तेरे नहीं है, कोई तेरा चाहने वाला नहीं है, सब तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं और छोड़े। क्योंकि मेरी जन्म से ही गुरु जी ने कहा कि हमारे देख रेख में तेरा जन्म हुआ है, तो ये सब करने के लिए नहीं आए हैं, तेरा कुछ स्पेशल काम है जिसके लिए मैंने तुझे बनाया है। तो ये सब छोड़, माया मोह छोड़। मेरा एक बेटा है, क्लास 10th में अब इस साल एग्जाम देगा। 16 ईयर्स का है मेरा बेटा। तो उसके पापा 6-7 साल पहले वो सऊदी अरब गया था, तब से हमारे से डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि वो कहीं और जगह में सिलेक्ट हो गया। वो हमारे लिए नहीं है वो, क्योंकि गुरु जी ने उसको और जगह में कर दिया। चाहे कुछ भी हो उसके बारे में मुझे बोलना नहीं है, क्योंकि मैं जब भी बोलती हूँ गुरु जी गुस्सा हो जाते हैं। गुरु जी ने कह दिया उनके बारे में मत सोचा कर, जो छूट गया वो छूट गया, आगे तेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। तो मैंने कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं इतना रोती रही कि क्या होगा पता नहीं। मेरा तो पालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। तो गुरु जी ने मुझे कहा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ एक काम कर, नीवा होके चल, किसी के बारे में बुरा मत बोल और सिमरन कर, मंत्र जप किया कर, जैसे काम कर रही है वैसे काम कर, उसी काम के थ्रू तो मेरा सिर्फ मंत्र जप कर लिया कर। बस मैं वही करती हूँ जो मैं करती हूँ, और मैं किसी पे मैं मिलती जुलती नहीं हूँ। घर से मैं बाहर काम ही जाती हूँ। वो निंदा चुगली मेरे वो सब कुछ है ही नहीं मेरे, क्योंकि गुरु जी को अच्छी तरह से पता है, इसलिए गुरु जी ने कह दिया तो जय कर रहे हैं बस वही बेटे को देख, और किसी से कुछ मत बोला कर। जो बोलना है तो मुझे बोला कर, जैसे उल्टा सीधा तू जो कुछ भी बोल रहा है मैं समझ लूँगी। मुझे तेरी सारी भाषाएं अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तू बोला कर, कहते तू बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि तू किसी के बारे में बुरा नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकता कि तू कुछ कर सकती। पर वो लोग तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम के लिए, फायदा के लिए, सब इस्तेमाल करके तुझे छोड़ रहा है। तेरे पास आ जाते हैं, तेरे सामने आ जाते हैं वो लोग, उन लोगों की नेगेटिविटी तेरे पास छोड़ के तेरे पास से वो पॉजिटिविटी लेके जाते हैं। ये सब बातें तो होगी। गुरु जी ने तो मुझे बहुत कुछ मुझे दिखाया है। कहने लगे तू ये है, तू वो है, तू अच्छी है, तू गलत मत सोच, अपने आप को दोष मत दे,
कि पता नहीं मेरे नसीब में क्या था, तेरे नसीब में सब कुछ अच्छा ही था, वो नेगेटिव लोग तेरी जिंदगी मुझे खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए। चल, जो हो गया उसको पीछे छोड़ दे, अतीत को तो पीछे ही छोड़ दे, आगे की सोच, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको लेके चल। फ्यूचर हम देख लेंगे, फ्यूचर तेरा बहुत ब्राइट है, कि तेरे जो भी कुछ बुरा भला था वो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। बस अब आगे बढ़ती रहे, तेरा सब कुछ अच्छा ही होता रहेगा। हर नया साल जो आ रहा है वो तेरे लिए बहुत खुशियाँ देने वाली। तू जैसा चल रहा है वैसे ही चल, वैसे ही मुझे बहुत अच्छे लगते। तू जिस तरह से पूजा करते हैं मुझे वही अच्छे लगते हैं, कि तू मुझे बहुत खुश कर रही है। गुरु जी मुझसे बहुत अच्छे से खुश हो रहा है, गुरु जी को बहुत अच्छे लग रहे हैं। गुरु जी मुझे हर पल हर चीज़ दिखाते रहे हैं। मैं जो भी मांगती हूँ कि गुरु जी मुझे ये दिखा देना, तो क्योंकि मैं तो इस टाइम पे मैं उठती हूँ, मैं आधी रात को मैं उठ के, मैं घर मेरा ऐसा है कि मैं बाहर में जाके मुझे वो काम जो सारे औरत जैसे घर के काम करते हैं, मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ। ना मेरा कोई रात का ठिकाना है, ना मेरा कोई दिन का ठिकाना है, क्योंकि मैं गुरु जी से भी मैंने मांगा है। मैं बचपन से मैं पढ़ाई जब करती थी तब भी मैं भगवान से मैं बोलती थी कि मुझे नींद ना आए, क्योंकि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। अभी मैं गुरु जी को मैं वही कहती हूँ, गुरु जी मुझे नींद की नहीं, मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे आपकी हर चीज़ मुझे पता करना है। कहते पूरे ब्रह्मांड में भगवान आते हैं, तो गुरु जी ने मुझे सब कुछ दिखाया, मैं सब कुछ जानती हूँ। इसलिए गुरु जी ने कहा बस चुपचाप आगे बढ़ते रहो, अपना काम करते रहो, मंत्र जप किया करो, और ज़्यादा किसी से कुछ मत बोलना। जो भी बोलना है मेरे साथ बोलो, किसी से नहीं, किसी से बात करने, किसी की कोई चीज़ मांगने की जरूरत नहीं। जैसा चल रहा है बस चलो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें हारने नहीं दूँ, तुम्हारे हार नहीं होते, तुम जीतते जाओगे। आगे बढ़ो तो सही, तो तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तो मैं कितने दिन मैं कहती गुरु जी मैं ये सब कैसे शेयर करूँ, क्योंकि मेरे सर तो नहीं होगा। मैं आपसे बोली तो आप सुन लिया करो, क्योंकि आप तो मेरे मन की बात सुन लेते हो, अमृत वाला भी संभाल लेती हूँ। ये तो मैं बचपन से करते आ रही हूँ, जब से मेरा ज्ञान हुआ है। मैं भगवान के अलावा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मेरे साथ बहुत बहुत कुछ हुआ है, और गुरु जी ने सब मतलब एकदम सामने ला के रख दिया कि जो कुछ भी हुआ था मेरी वजह से हुआ था, क्योंकि मैंने करवाया था। क्योंकि मैंने बार बार कह रही हूँ कि तू ये सब करने नहीं आई है, तेरा कुछ और काम जो आके तुझे दिखाई देगा। किस लिए आया? तो हमारे देख रेख में ही तेरा जन्म हुआ है। वैसे भी मैं बचपन से जैसे चीज़ का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो मैं कह देती हूँ कि कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। मैं छोटा मोटा काम ऐसे करते करते मैं बड़ी हो गई, मुझे नहीं पता ना इसका भी कुछ हुआ है। तो मेरे बातों से सब कुछ अच्छा नहीं बजाता है उन लोगों को, इसलिए मैंने कहा ना मुझे सब इस्तेमाल करके नहीं छोड़ तो मैं कहाँ गाँव के रहने वाली, कहाँ से गुरु जी आ गए ना, तो मुझे कुछ लेना देना है, नाता पता है, मुझे कुछ नहीं पता इस सब चीज़ बारे में। जिस घर में हम रहते वो शायद ही खुद रहे इस घर में, तो बहुत पुराना घर है, बहुत पुराना मिट्टी का घर है। पर गुरु जी ने कहा कि तेरा महल है, क्योंकि हम रह रहे हैं इसके। सब हंसते, कोई लोग हंसते कि इस घर में कोई भला कोई रहता है, पर मैं रहती हूँ गुरु जी। जहाँ मैं रहती हूँ और गुरु जी रहते हैं, तो घर कभी ऐसे छोटे मोटे नहीं हो सकते। वो महल होने वाली है, मेरे लिए भी महल है। गुरु जी ने कह दिया महल है तो महल ही है। तो मैं कहीं फिक्र नहीं करती हूँ। गुरु जी ने कहा फिक्र नहीं करनी, कुछ भी नहीं, तो मंत्र जप करती हूँ और कुछ नहीं। अशांत हो जा। मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसा, पर उसने दिखाता भी नहीं। वो नौकरी मेरी पैसे हुआ है, मैंने सब कुछ करती हूँ उनके लिए, बहुत कुछ किया उनके लिए, क्योंकि उनके मम्मी पापा कोई है ही नहीं। आज वो अमीर हो गया, बहुत सारे पैसा हो गया, वो हमें छोड़ दिए। कोई बात, उनका तो अच्छा हुआ ना, मैंने तो किसी के लिए तो अच्छा किया ना। मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को मैंने अच्छा कर दिया, भले वो लोग मुझे ना देखे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहूँगी कि उसका ये हो जाए वो हो जाए, मैं कभी कुछ नहीं कहती हूँ, कभी नहीं। मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे कर्म में था, तो गुरु जी ने कहा तेरे कर्म में कुछ खराब नहीं था, जो कुछ भी हुआ मैंने किया, आगे भी होगा मेरी वजह से होगा, कि मेरे ऊपर विश्वास रहा और आगे बढ़ते रहा। मुझे पता है कि गुरु जी ने मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा, क्योंकि गुरु जी के पास गुरु जी ने कहा ऐसी संगत चाहिए
कि जो इसी तरह से निभाओ के चले, विश्वास रखे, ऐसे दिखावे में ना आए, आराम से बातचीत कर लिया करे, सबको सम्मान करे। गुरु जी ने कहा तो बहुत प्यारे हो, तो सबको सम्मान देती, इज्जत देती, चाहे भले ही तेरा कुछ बुरा हो जाए, पर मैंने कभी किसी के लिए मैं बुरा नहीं चाहा। गुरु जी मुझे इस तरह से मैसेज देते हैं, कभी कभी मैं रो पड़ती हूँ कि कोई तो मुझे समझा, कोई तो मुझे जाना। तो गुरु जी ने कहा तेरी एक एक 8-10 पता नहीं कितने लोग को अच्छे कर देते हैं, ऐसे कर लिया कर। शायद यही सेवा भगवान ने मुझे दी रखी है कि मैं अगर किसी के बारे में मैं बोल दूँ तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, उसके लिए अच्छा ही होता है, आगे भी मैं ऐसे ही काम करती रहूँ। भगवान ने शायद इसलिए मुझे चुन लिए। कहते ना किसी के दबा में काम होता है, किसी के दुआ में, तो भगवान बहुत जल्दी मेरी बात सुन लेते हैं, क्योंकि मैं दिल से मैं बोलती हूँ। सब बने मेरे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, पर मैं दूसरों के बारे में तो मैं कभी कुछ बुरा नहीं किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सब कुछ किया, टॉर्चर किए, पर मैं कहती हूँ वो जहाँ पढ़ रहे हैं बस रहे, अच्छा रहे, उनको अगर उसी में खुश है रहना है तो उसी की खुशी में मैं भी खुश हूँ। भले ही मेरा कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे लिए तो भगवान है, उनके लिए तो भगवान नहीं है ना। मेरे लिए भगवान सदा ही है मेरे पास, वो जन्म से है, पता नहीं कितने जन्म से। गुरु जी तो कह रहे हैं मैं तुझे जितनी बार तेरा जन्म हुआ है उतनी बार मैं तेरे साथ हूँ, तो उतनी बार तो मेरे साथ जुड़ी है। मैं तो नहीं जानती हूँ, पर गुरु जी जानती हैं। गुरु जी के रूप में आज मैंने खुद को मैंने जाना कि मैं इतने दिन तो मैं ऐसे ही करती, ना देने मैं ऐसे करती आ रही थी। सुनी जब पढ़ा जे तेरे पास तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तेरे साथ हाथ तक चलते हैं, मेरा रूप किसी न किसी रूप पे तेरे साथ चलते ही आ रहे हैं, तो समझ ले भाई हर वक्त तेरे साथ। तो पैसा के बढ़ता रहा, तेरे सारे कम बनते रहेंगे, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी चीज की तेरी कमी नहीं रहेगी, सब कुछ होगा तेरे पास, जो जो गया है सब कुछ तेरे पास आ जाएगा। तो फिक्र मत कर, तू सिर्फ मंत्र जप कर दिया कर। अगर कुछ खराब लगे तो मेरे पास आके बात कर लिया कर। तू तो कहीं जाती भी नहीं है, किससे बात भी नहीं करती है, तो मेरे पास मेरे साथ आके बात कर, मेरे सामने आके डांस कर, जो गाना गाती है वो गा लिया कर, जो भी है, रोना है तो रो भी ले तू मेरे पास आके, पर किसी के सामने कुछ मत बोल, वो मजाक बना लेगा तेरा। तू बहुत भोली है, तू जानती नहीं लोगों को, ये लोग तेरा सिर्फ फायदा उठा रहा है और कुछ नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा जितना हो सके तो शुक्राना कर, तेरा सारा काम बन जाएगा, सिर्फ शुक्राना कर और ऐसे ही चलती चल, निभा होके चल, सबके लिए अच्छा ही सोच। आगे भी मैं ऐसे ही सोचूंगी, सारे सत्संग परिवार के लिए भी मैं अच्छा ही सोचूंगी कि सबके भला हो, जिसके भी कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर मेरी ऐसे अरदास से, मेरी दुआ से अगर किसी का कोई काम आ जाए कि कोई प्रॉब्लम में हो, तो शायद वो ठीक हो जाए। गुरु जी ने मुझे सिर्फ दुआ करने के लिए कहा दूसरों के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे गुरु जी हैं, मेरे भगवान हैं मेरे साथ। जिनके पास कुछ नहीं है, जो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे भगवान के ऊपर, मैं उनके लिए भी दुआ कराऊंगी कि सबके लिए अच्छे हों। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, महान है, वो परमात्मा है, इसको सब कुछ जानते हैं। वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो बहुत प्यारे हो, अच्छे हो, जिसका मन साफ हो, जिसके मन में कोई मैल ना हो, जो किसी के बारे में बुरा ना सोचे। हम लोग ऐसे संगत परिवार है जो हमारे मन में कहीं मैल ना हो कि हमारे पास इतना है इतना है। अगर आप लोग सोचेंगे मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ भगवान के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि भगवान जहाँ पर है बस सब कुछ है। ज़्यादा मैं वखान नहीं करूँगी, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। जो समझना वाला है ना, वो समझ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मेरे पास सिर्फ भगवान है, भगवान के अलावा मेरे पास बस एक बेटा ही भगवान ने दिया रखी है। कहने के लिए कि भगवान ने कहा कि 2007 में मेरा बेटा हुआ था कि वो ब्लेसिंग है, बच्चा है। वो भी समझ जाएगा कि तू कितने प्रॉब्लम में खड़ा है, वो सब कुछ जान जाएगा। गुरु जी सब कुछ दिख रहा है। और मैं पूरे संगत परिवार को मैं कह रही हूँ कि मेरा लैंग्वेज के प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही सकता है, क्योंकि मेरा लैंग्वेज बंगाली है। इसलिए बुरा बात मानना कोई, अगर समझ नहीं पाए तो।
गुरुजी ने कहा था कि तू जब बोलेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम रहेंगे तेरे पास। तो हमारे संगत परिवार ऐसे हो जाए, कोई दिखावे में ना आए कि मेरे पास ये है, भगवान है, देखो गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी के लिए मैंने ये किया वो किया। गुरुजी ने तो कुछ नहीं मांगा मेरे पास, जिस तरह से है गुरुजी ने तो कभी कोई मैसेज नहीं दिया कि थे मेरे लिए ऐसे इतना बड़ा सिंहासन लेके आ जा, तो मेरे लिए ये कर वो कर। कुछ नहीं, गुरुजी ने कुछ नहीं मांगा। गुरुजी जानते हैं मैं कहाँ से लाऊंगी। फिर जैसे भी है उसने सिर्फ मुझे देखा, उसने कहा मैंने तुझे चुना है, इसलिए तू जैसे भी है वैसे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि मेरा कोई मैंने दिखाने वाला वो सब कुछ नहीं है कि मैं किसी को कुछ दिखाऊं कि देखो मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, मैं गांव की लड़की हूँ, मैं बहुत साधारण सी लड़की हूँ। मेरे पास स्वरूप नहीं था। मैंने कहा मैं दिल्ली कहाँ से जाऊंगी बच्चे को लेकर, कैसे जाऊंगी मैं, कि मैं एक अकेले लेडीज हूँ, जाऊंगी तो काफी सारे प्रॉब्लम है, ऊपर से इतना सारा कॉस्ट, वो सब कुछ मैं नहीं पे कर पाऊंगी। फिर गुरुजी ने एक साइन दिया कि अगर जाना है तो फ्लाइट में, क्योंकि ट्रेन में सफ़र करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो आप लोग भी समझ सकते हो, बच्चे को लेकर मैं अकेले कैसे जाऊंगी। इसलिए गुरुजी ने कहा तू जाने की जरूरत नहीं है, जब हम बुलाएंगे तब तू आना। ऐसा कुछ नहीं, मैं इतने सारे सत्संग सुनती हूँ, कभी भी मैं ऐसे उछल के नहीं गया अरे बाप रे इनके पास तो ये सब कुछ है, ये तो गए बस उनके पास ये काम बन गए। नहीं, मैंने कहा ना मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि जब भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे, क्योंकि वो तो मेरे साथ हैं। फिर मैं इतने बड़े मंदिर जाऊंगी, डुगरी मंदिर में ऐसे क्यों चलूंगी कि मुझे जाना है तभी मेरा सब कुछ काम हो जाए। हाँ जाऊंगी जिस दिन गुरुजी मुझे साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि गुरुजी को पता है मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। इतना मेहर है मेरे पास गुरुजी का, मैं बता नहीं सकती हूँ। गुरुजी ने कहा तू चल, मान लो तेरा एक व्रत रखा है तूने, बस मेरा ऐसे ही चल रहा। जैसे कोई पूजा करता है ना, मन से जब पूजा करता है ना तो उसके ऐसे दिक्कत आ ही जाता है। ये दिक्कत नहीं, मेहर होता है गुरुजी का। अगर हम माने कि दिक्कत तो दिक्कत है, पर मैंने कभी नहीं माना कि दिक्कत है। सब कहते हैं ना मेरे पास ये दे दो वो दे दो, मैंने गुरुजी से मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने जो मांगा वो गुरुजी खुश हो। गुरुजी ने कहा ऐसा कोई नहीं मांगा, मैंने जो मांगा था गुरुजी को, कि किसी ने नहीं मांगा अभी तक जो मैंने मांगा था। मैं तो मांग ही सकती थी कि देखिए मेरा प्रॉब्लम है, ये है, कैसे चलेगा, मेरे स्कूल का वो फीस बाकी है, ये बाकी है। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने कुछ नहीं। मैंने गुरुजी से जो मांगा गुरुजी उसी से खुश है। इसलिए गुरुजी ने कहा तेरा कोई दिक्कत नहीं होगा, तू चल अगली बार से। मैंने सोचा कि आज हैप्पी न्यू ईयर है, तो क्यों ना मैं एक सत्संग शेयर करूँ कि गुरुजी के बारे में मैं कुछ बोलूँ। काफी सारे गुण है मेरे पास कि गुरुजी हर रूप बीच मेरे पास है। पता नहीं कितने रूप में गुरुजी मेरे पास है। कुछ समझ पाती हूँ, कुछ समझ नहीं पाती हूँ। फिर गुरुजी मैसेज करते हैं कि मैं तेरे साथ हर पल हूँ। मैं हर टाइम में बैठ के तो मैं उनका मंत्र जप तो नहीं कर पाती हूँ ना, या शुक्राना भी नहीं कर पाती हूँ। हर पल मेरे मन में ही चलता रहता है, मैं मन में ही बातें कर लेती हूँ। मैं मन में तो भगवान बैठते हैं ना, इसलिए हमारा मन को ठीक करना है। कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, किसको क्या बोलूंगी, अरे कौन क्या कर देगा। वो सभी तो भगवान के पास मांगने वाला है ना। तो जो आए हैं वो तो सबसे बड़ा है, उसने तो साक्षात मुझे दिखाया है कि मुझसे बढ़कर कुछ नहीं। हमारे बंगाल में जादू टोना बहुत कुछ होता है, मेरे ऊपर क्या है, कितने सारे आते हैं, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, अरे भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, जो करना है करने दो उन लोगों को, करके क्या फायदा उन लोगों को। मेरे पास तो भगवान है, मेरे पास तो गुरुजी है, मेरे पास तो महाशिव है, तो वो उन लोगों को क्या फायदा होगा ये सब करके। वो गुरुजी देख लेंगे, मैं क्यों टेंशन करूँ, सुने दो। मुझे किसी चीज़ की डर नहीं लगती। मैंने बोला ना मैं आधी रात को उठ के मैं बाहर चली जाती हूँ, कोई भय डर कुछ नहीं लगता। मैं कभी बचपन से मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है। जैसे लगता है उनका जो त्रिशूल है ना आसपास में मेरे साथ, हर पल मेरे साथ है। उन्होंने तो कह ही दिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही तेरे साथ है, हर वक्त मेरे साथ चल रहा। मैं कभी डरती नहीं, मैं सारे सब एक आऊंगी, जितने भी मुश्किल आ जाए, कुछ भी हो जाए। अब भागना नहीं, डरना नहीं, रोना नहीं, कुछ भी नहीं, आपसे आप निकल जाओगे। मुझसे बढ़कर मुझे नहीं पता इस दुनिया में शायद किसी को इतने सारे दिक्कत होंगे। मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि भगवान का मेहर यही है, जिनके पास जितने सारे प्रॉब्लम होगा
मान लेना कि वहाँ पे गुरुजी का उतना ही मेहर है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एग्जाम ले ली और मैंने कह दिया मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ, मैं कभी हार नहीं मानी, मैं जीत के दिखाऊंगी, मैं पास होके दिखाऊंगी। मैंने गुरुजी को मैंने कहा कि आप इम्तिहान लेते रहो, मैं पास हो जाऊंगी, चाहे मैं ना खाना खाऊं, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत। मेरा बेटा भी ऐसे इम्तिहान दे रहे हैं, हंसते हंसते हम लोग दे रहे हैं, हम दोनों माँ बेटे। गुरुजी बहुत खुश है हमसे। गुरुजी ने कह दिया कि न्यू ईयर तेरे लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग आ रहा है, तेरे पास बहुत खुशी आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है तेरे पास, क्योंकि हम दे रहे हैं तुझे खुश होके। सब बोलते हैं ना कि मैं इतने सालों से मैं जुड़ी हूँ, इतने सालों से। मैं तो कहूँगी मैं जुड़ी नहीं हूँ, गुरुजी हमारे साथ ही है। जितनी बारी शायद हमारे जन्म हुआ, किस किस रूप में हमारे जन्म हुए मुझे नहीं पता, वो गुरुजी को पता है। हम इतना काउंटिंग को करने जाए, काउंटिंग से कोई लाभ होता है क्या भला? तो मेरी दुआ से मैं चाहूंगी पूरे सत्संग परिवार तो क्या, अगर जो सत्संग से नहीं जुड़े हैं, जो हमारे संगत परिवार नहीं है, जिनके भी जो जो दिक्कत है वो सब ठीक हो जाए। अगर मेरी दुआ से इतना काम हो सके तो मैं सबके लिए भलाई मांगूंगी। जो मेरे बुरा चाह रहे हैं उसके लिए भी मंगल हो, उसको भी भगवान अच्छे राह दिखाए, ताकि वो गलत राह पे ना जाए, किसी का बुरा ना करे। जो मेरे लिए बुरा मांग रहे हैं, बुरा नहीं चाह रहे हैं, बुरा नहीं सोच रहे हैं, वो मेरे लिए सिर्फ बुरा ही सोच रहे हैं, उसके भी अच्छा ही हो, ताकि वो अच्छे राह पर आ जाए। वो गलत राह पर चले गए हैं, भगवान उसके लिए अच्छा ही करे, उसके भी सही मार्गदर्शन करवाए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जितने भी शुक्राना करो गुरुजी आपके लिए काम है गुरुजी, पर अपने कहा शुक्राना करने के लिए मैं शुक्राना करती जाऊंगी गुरुजी। जितना हो सके मैं शुक्राना करूंगी, हर पल हर सांस मेरे शुक्राने चले। पूरा दिन रात सुबह शाम हर पल मेरे जितने खून दर है मेरे शरीर में ये सांस चल रहा है। जब तक मैं सोचूं जानूं कुछ भी हो, सिर्फ मेरे शुक्राने निकले मेरे मुंह से, मेरे मन से, मेरे अंदर से। हर काम के लिए शुक्राना गुरुजी। आज मकर संक्रांति के दिन गुरुजी ने कहा था कि बढ़िया से शुक्राना करने के लिए, मुझे पता है शुक्राना करने का मतलब होता है सत्संग शेयर करना। आज के दिन गुरुजी ने कहा था कि हम किसी भी रूप में आ सकते हैं और आके मेरे पास आके वो लोरी मनाने आएंगे। आज बढ़िया दिन बीता, रात को 10 बज रहे हैं, अभी हम सत्संग शेयर कर रहे हैं। बहुत कुछ हुआ, गुरुजी आए भी थे, लोरी भी मनाई, मदद भी की। मदद किया बोलो, गुरुजी हमारे साथ थे। प्रॉब्लम तो होते रहते हैं, गुरुजी साथ रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने कहा था कि किसी भी रूप में हम आएंगे और मुझे कहते हुए पहचान ली तो अगर हो सके तो गरीब को कुछ दान कर देना, बस मुझे सेवा मिल जाएगा। तो मेरे बेटे के पास आए थे, मेरे पास, मैं घर में थी, आए थे बोलो, तो गुरुजी ने सेवा ले ली। मैंने कहा था तुम्हारे पास जो भी है जितना हो सके तुम दे देना, बस सेवा मिल जाएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम। गुरुजी ने फिर शाम को मैसेज दिया कि हम तेरे से बहुत खुश हैं, तेरे सेवा से भी बहुत खुश हैं। जितने सारे टेस्ट थी मैंने सारे टेस्ट पास कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से मैंने पास कर ली। सॉरी सत्संग जी, क्योंकि संगत परिवार को मैं माफी मांग रही हूँ, क्योंकि मेरा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। मैंने पहले भी कहा था मैं बंगाल से हूँ, इसलिए तो ऐसे गुरुजी हमारे आते हैं, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, तो शायद समझ मैं बहुत जाती हूँ, मन अच्छी तरह से मैं समझ लेती हूँ, इसलिए गुरुजी कहते तो समझ तो लेती है पर डामाडोल हो जाती है। तो सब कुछ जानती हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं, किसी न किसी रूप में वो रहते हैं। एक एहसास होता है, हाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुरुजी ऐसे ही आप हमारे साथ, सबके साथ रहिए। आप किसी भी रूप में आके हमारी मदद कर दीजिए, क्योंकि हम लोग तो नादान हैं, हम लोग कुछ भी गलती करते रहते हैं, हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग कब क्या कर दें। तो सबकी मदद करना। और आपने कहा था कि मेरी दुआ से, मेरी आर्डर से अगर किसी को कुछ सेवा मिले तो मैं वही करती रहूँगी, क्योंकि मेरा एक ही काम गुरुजी ने दिया है कि कुछ मत कर तो सिर्फ सबके लिए दुआ कर, तेरी दुआ काम आ जाएगा। तो मैं वही कर रही हूँ, मैं सबके लिए मैं दुआ कर रही हूँ, सर्वत्ता भला, सर्वत्ता भला, सर्वत्ता भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरु, जय गुरुजी। पूरे सत्संग परिवार को जय गुरुजी। जो आंटी ने ये काम कर रहे हैं, आंटिया या अंकल मुझे नहीं पता, ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, हम लोगों को करने के लिए मौका दिया है, उनको तो दिल से बहुत ज़्यादा शुक्राना एंड जय गुरुजी। सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, आज मैं
18 जनवरी को हम सत्संग शेयर कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैं काम करती हूँ। सुबह मैं पहले अमृत वाला सामान लेती हूँ, या 2-2:30 बजे मैं उठ के मैं अमृत वाला सामान लेती हूँ। मेरा कोई टाइम की ठिकाना नहीं है। फिर उसके बाद 3 बजे मैं निकल जाती हूँ मैं काम करने के लिए। जल्दी काम खत्म करके मैं आती हूँ मैं गुरु जी के पास। मैं जब काम कर रही थी उस टाइम पे तो बारिश भी हो रही थी, आज लाइट भी नहीं थी, बारिश भी हो रही थी, पर मैं थोड़ी सी भी नहीं भीगी हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मेरा घर जो है ना वो मिट्टी का है, वो टीन का चाल है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम नदी के धार है यहाँ पे, वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी है, पर मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो एकदम नदी के पास ही है मेरा घर, है गाँव का है। तो बारिश हो रही थी तो जैसे मुझे लग रहा था, एक तो कोई नहीं है, एकदम सुनसान सा है, पर मुझे लग रहा है कि गुरुजी ने मुझे शायद मेरी जो छाती है ना वो पकड़ के बैठा हुआ है। मैं काम कर रही हूँ और गुरुजी मुझे कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो आराम ना काम कर। और मैं आज बहुत खुश हो रही थी जब बारिश हो रही थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी, और मैं इतनी खुश थी कि मेरी मतलब कोई समझ नहीं पाएगा कि वो तक भी बारिश मुझे छू पाया ना, ठंड लग रही थी ना कुछ भी, इतनी अच्छी लग रही थी काम करने में। फिर मैं जब नहाई, मैंने उठ के मैं गुरु जी के पास जब आई ना, फिर उसके बाद गुरु जी की मैं दिल से शुक्राना किया, जय गुरु जी मैंने बोला। मैं उस टाइम पे मैं बोल रही थी, मैं वैसे भी हर टाइम में मन ही मन बोलती हूँ। मैंने कहा ना मैं बैठ के काम ही मैं करती हूँ, मैं चलते फिरते मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं किसी से मिलती भी नहीं हूँ और ज़्यादा मैं बातचीत भी नहीं करती हूँ। ये तो निंदा चुगली कोई बात ही नहीं है मेरे पास। तभी तो गुरु जी कहते तो बहुत अच्छी है, मन की भी तो बहुत अच्छी है। गुरु जी मुझे ना बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं कि तो बहुत अच्छी है, तो बहुत प्यारी है। तो पर क्या होता है ना कि मैं सोचती मैं बहुत ज़्यादा हूँ। तो गुरु जी कहते जो सोचते हैं वो पाप होता है, सोचना छोड़ दे। जब भगवान तेरे पास है, गुरु जी जब तेरे साथ है, तो सोचना छोड़ दे। काफ़ी सारे मैसेज भी आते हैं मुझे, ऐसे गुरु जी मैसेज देते हैं, चाहे जिस तरह भी आए। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करती जाओ, हमारा काम बनते रहे। मैं सारी सत्संग परिवार को सबको कहती हूँ, जय गुरु जी बोलते रहो, सारा काम होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी ताकत, इतनी पावर है गुरु जी के इस सब में। और मंत्र जब तक हमारे चलते रहते, जो हमारे जो ऑरा होती है उसको क्लीन करते, उसको मजबूत करते, उसको स्ट्रॉन्ग करते, ताकि कोई नेगेटिविटी ना छू पाए, ना ब्लैक मैजिक छू पाए, ना कुछ भी आए हमारे पास। शुक्राना 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 गुरु जी, इतने अच्छी मंत्र देने के लिए, इतनी पावरफुल वर्ड बोलने के लिए गुरु जी, दिल से शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु जी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, सबके ध्यान रखते हैं। गुरु जी मेरे बेटे को भी संभाल लो गुरु जी, उसको एकदम सामने एग्जाम है, आप ही सब कुछ हो उसको पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल भी मन नहीं है, वो पूरा दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है। अब उसको पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा ध्यान दे दो, ताकि वो अच्छी तरह से एग्जाम पास हो जाए। आप ही का है सब कुछ, सब आप ही संभाल रहे हो गुरु जी, सारे बंदोबस्त आप ही कर दो गुरु जी। आपको दिल से शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा सारा इंतजाम हो जाए गुरु जी। मैं बड़े मंदिर में जाना चाहती हूँ, डूबरी मंदिर में पहले मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि डूबरी मंदिर पता नहीं वो जो नेचर मैंने देखा है वो मुझे बहुत छू गई दिल को, क्योंकि मैं नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है मेरा, ये गुरु जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आप लोग मानोगे नहीं, मेरा जो घर है ना एकदम सपना जैसा घर है, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे किसी का हो, क्योंकि ये महल है हमारे लिए। क्योंकि गुरु जी हम इसमें बहुत खुश हैं, गुरु जी बहुत प्यार करते हैं हमें, बहुत कहते हैं कि इतनी इंडिपेंडेंट हम बना देंगे तुझे, ताकि दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, कोई ना देखे तुझे, कोई दिक्कत नहीं है, तू जीत जाएगी, तुझे कोई हरा नहीं सकते हैं। तो हार मत, तो आगे बढ़ते रहा कर, हम हैं तेरे साथ। तो सबको, जैसे मैं इतनी अंधेरे रहते उठ के मैं काम करती हूँ, मुझे इतनी पावर फील होती है कि कोई कोई जेंट्स नहीं कर पाएगा जो मैं करती हूँ। मैं आज से नहीं, मैं बचपन से करते आ रही हूँ, क्योंकि ये उठना पता नहीं शायद कुछ है मेरे अंदर, वो भगवान जानते, वो गुरु जी जानते, वो हमारे शिव जी जानते होंगे कि क्यों वो उठा देते थे मुझे इतने अंधेरे में। कभी डर नहीं लगा मुझे, पर आज जैसे फील हो ना, क्योंकि हम तो पहले गुरु जी का कोई मैसेज तो नहीं देखते थे ना, है कोई भगवान है ये तो पता है कि कोई ना कोई तो सबके पास ही है, वो कोई समझ पाता है, कोई समझ नहीं पाता है। कोई नुकसान नहीं होने देते, अगर कोई बिलीव करे तो, अब बिलीव ना करे तो कुछ भी नहीं। तो गुरु जी ने कहा मन को सच्चा रखो, मन को साफ रखो, मन को ठीक रखो, क्योंकि मन में भगवान होता है, मन से बढ़कर कुछ नहीं। मन में उल्टा पुल्टा सोचोगे तो नेगेटिविटी आ जाएगा, इसलिए मन को पहले शांत रखो,
ठीक रखो और मेरे पास जितना हो सके बैठो, उतना ही तुम्हारा अच्छा ही होगा, तुम्हारी पॉजिटिविटी आएगी। किसी के सामने मत जाया करो, क्योंकि तुम्हारे पास से कोई सब अच्छा ही लेके जाएगा और बुरा छोड़ के जाएगा। इसलिए जितना हो सके अपने आप ही रहा करो, कम ही मिलजुलो। हाँ, जरूरत पड़े तो वो बस ठीक है, जरूरत खत्म हो जाना फिर उसके बाद आ जाना। गुरुजी मुझे इतनी अच्छी तरह से मुझे बोलना सिखा दिया, मैं दिल से सबसे मैं बोलती हूँ। देखो जय गुरुजी ने मुझे कितनी अच्छी तरह से हिंदी बोलना सिखा दिया है। मैं तो बेंगोली औरत हूँ, वो भी गाँव की रहने वाली हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, पर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना के मुझे बोलना भी सिखा दिया। अब मैं ही नहीं बोलती हूँ, मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, जो बोलते हैं गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी ने कहा है कि तू देखेगी और मैं दिखाऊंगा तुझे, और तू बोलेगी मैं बुलाऊंगा तुझे, तू डर मत, तू शेयर करती रहे और शुक्राना करती जा, तू जितनी हो सके तो शुक्राना कर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पूरे सत्संग परिवार को जय गुरु जी। मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी मुझे मैसेज दे रखे हैं कि तू जब सत्संग शेयर करेगी तू नहीं भूलेगी। मैं बोलता हूँ इसलिए तू पाठ किंतु सब कुछ छोड़ के तू वो सत्संग किया कर, शुक्राना कर मेरा। तुझे मैंने बार बार कह रही हूँ तो पर तू सुनती ही नहीं है। तू बोला कर, तू जितनी बोलेगी उतना ही तेरा काम बनेंगे। तू बोलती जा, शुक्राना करती जा। तू घबरा जाती है कि नहीं मैं कैसे कहूँगी, मेरे साथ तो नहीं होता है। गुरुजी आपके आदेश से मैं बोल रही हूँ, सत्संग शेयर कर रही है, आप जो बोला है मैं वही बोलूँ। गुरुजी गुरुजी ने कहा कि तेरे पास एक बहुत पावरफुल शक्ति है, पर तू उसको जानती नहीं है, तो उसी की वजह से तू चल रही है। तुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जितना मर्जी वो ब्लैक मैजिक कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, कोई कुछ नहीं कर पाएगा तेरे। मैं हर पल तेरे अंग संग रहता हूँ। तेरे ऊपर बुरी नजर भी पड़ी है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बहुत ज्यादा दे देते हैं तेरे ऊपर, पर तू घबरा मत, मैं हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ तेरा। तू शुक्र न करी जा। जय गुरु जी बोलती जा, जैसे मंत्र जप करती है मन ही मन वैसे कर, बहुत अच्छे लगते हैं। कि तू हर पल हर क्षण तू मुझे याद कर। अमृत बेला भी बहुत अच्छी तरह से तू संभालती है, मुझे तेरे हर सब कुछ अच्छे लगते हैं। गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर जा, जितना शुक्राना करना है शुक्राना कर जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पूरे संगत परिवार को मैं ही कहूँगी, अमृत बेला में गुरु जी डायरेक्ट आते हैं। अगर उस टाइम पे गुरु जी को बुलाया जाए तो गुरु जी सुनते भी हैं। मेरे साथ साक्षात दर्शन होता है गुरु जी का। मन से दिल से अगर हम उनको पुकारे वो सुनते हैं, और मैं दिल से पुकारती हूँ। तभी तो गुरु जी कहते हैं तेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती, बहुत मीठी लगती है। गुरु जी ने काफ़ी सारे मंत्र भी मुझे दे रखे हैं कि तू सब कुछ जपा कर, तो हर टाइम तो जपती रहती है। तू दिल की बहुत अच्छी है, तू सबके लिए अच्छी सोचती है, पर तेरे लिए कोई अच्छी नहीं सोचते हैं। तू जिसके बारे में दिन भर सोचते रहते हैं वो भी नेगेटिविटी गिरा हुआ है, वो भी अच्छे नहीं है। मैं सबको संभाल रहा हूँ, मैं सबको देख लूँगा, तेरा बाल भी नहीं बाका करने देंगे। कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मुसीबत आए तो मुसीबत को बोल देना कि मेरे पास गुरु है, गुरु से बढ़कर कुछ नहीं। तो जिस रूप में भी मुझे देखना चाहे हम उसी रूप में तेरे पास आ जाएंगे। तो जब जब मुझे याद करती है या ना करे, मैं तेरे संग संग सदा ही रहती हूँ। तो जहाँ जहाँ जाती है मैं वहाँ वहाँ आती हूँ। हर जन्म में मैं तेरे पास थी, पर तूने देखा ही नहीं मुझे, तू समझा ही नहीं मुझे। तेरे कुछ कर्म होगा जो तूने गलत कर दिए हैं। तू गलत संगत में चली गई थी, जो तेरे नसीब में नहीं था, तूने आपसे आप तो वो नसीब खराब कर ली। आप कुछ नहीं होगा, जो पूरा होना था वो हो गया और पूरा नहीं होगा। आगे बढ़, तेरा सारा काम हो जाएगा। तो जिस चीज़ की टेंशन कर रही है कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं कैसे करूँगी अकेली, तो अकेली नहीं है, डर मत, तो आगे बढ़, मैं हूँ, तेरा सारा काम बन जाएंगे। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, जो जितनी सारी टेंशन है सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, आराम नाल सो जा। बार बार गुरुजी कहते कि आराम नाल सो जा, और मैं जल्दी उठने के लिए मैं बोलती हूँ कि मुझे सोना नहीं है। कई बार होता है कि मैं कभी मोबाइल को ऑन करके उसके टेलीफिटी में उस जवाब देखती हूँ, तो गुरुजी इतना नींद मुझे मेरी आंखों में दे देते हैं, मैं फटक से मोबाइल बंद करके मैं काम पे चली जाती हूँ कि मैं काम पे लग जाऊँ तो नींद नहीं आएंगे। तो गुरुजी कहते हैं ऐसा मत क्या कर, तो अगर 5 मिनट भी बैठेगी तो भी तेरे लिए सही है। कर लिया, बहुत काम कर लिया, अब आराम से बैठ, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, दिल के भी बहुत अच्छे, मन के भी बहुत अच्छे, वो तो भगवान हैं।
वो सबके लिए ही अच्छे करते हैं। पूरी संगत परिवार को मैं कहूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 10वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। भ्रा विष्णु स्वाद। ब्रह्मा जी बोले, नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी को मोहित कराने का मेरा अहंकार गिरकर चूर चूर हो गया, परंतु मेरे मन में यही चलता रहा कि ऐसा क्या करूं जिससे महात्मा शिवजी जी क्षत्रिय ग्रहण कर ले। यह सोचते सोचते मुझे विष्णु जी का स्मरण हुआ। उन्हें याद करते ही पितामधारी श्री हरि विष्णु मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी बहुत स्तुति की। तब विष्णु जी मुझसे पूछने लगे कि मैंने उनका स्मरण किस उद्देश्य से किया था। यदि तुम्हें कोई दुख या कष्ट है तो कृपया मुझे बताओ, मैं उस दुख को मिटा दूंगा। तब मैंने उनसे कहा, है केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी ग्रहण कर लें अर्थात विवाह कर लें तो मेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे, मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंसने लगे और मुझ लोक सृष्टा भ्रा का हर्ष बढ़ाते हुए बोले, है ब्रह्मा जी, मेरी बातों को सुनकर आपके सभी भ्रमों का निवारण हो जाएगा। शिवजी जी ही सबके कर्ता और बढ़ता है। वे ही इस संसार का पालन करते हैं, वे ही पापों का नाश करते हैं। भगवान शिव ही परभ्रा, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिदृश्य, निरंकार, आदित्य, अंत और सबका अंत करने वाले हैं। वे स्वरव्यापी हैं। तीनों गुणों को आरक्षण देने वाले भ्रा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से दूर एवं माया से रहित हैं। भगवान शिव योग प्राण और भक्त वत्सल हैं। हे विद्ये, जब भगवान शिव ने अपनी कृपा से हमें प्रकट किया था उस समय उन्होंने हमें बताया था कि यदि भ्रा, विष्णु और रुद्र तीनों मेरे ही अवतार होंगे, परंतु रुद्र को मेरा पूर्ण रूप माना जाएगा। इसी प्रकार देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा और वह श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप सरस्वती का होगा और वे ब्रह्मा जी की पत्नी होगी। देवी सती उमा का पूर्ण रूप होगी, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर वहाँ से अंतर्धान हो गए। समय आने पर हम दोनों भ्रा विष्णु का विवाह देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी से हुआ। भगवान शिव ने रुद्र के रूप में अवतार लिया। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जैसा कि भगवान शिव ने बताया था कि रुद्र अवतार की पत्नी देवी सती होगी, जो साक्षात शिव रूप है। अत्यंत तुम्हें उनके अवतरण हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। अपने मनोरथ का ध्यान करते हुए देवी शिवा की स्तुति करो। वे देवश्री प्रसन्न होने पर तुम्हारी सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर कर देगी। इसलिए तुम सच्चे हृदय से उनका स्मरण कर उनकी स्तुति करो। यदि शिवा प्रसन्न हो जाएगी तो वे पृथ्वी पर अवतरित होगी। वे इस लोक में किसी मनुष्य की पुत्री बनकर मानव शरीर धारण करेगी। तब वे निश्चय ही भगवान रुद्र का वर्णन कर उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त करेगी। तब तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होगी। अतएव तुम प्रजापति दक्ष को यह आज्ञा दो कि वे तपस्या करना आरंभ करें। उनके तप के प्रभाव से ही पार्वती देवी सती के रूप में उनके यहाँ जन्म लेगी। देवी सती ही महादेव को विवाह सूत्र में बांधेगी। शिवा और शिवजी जी दोनों निर्गुण और परम भ्रा स्वरूप है और अपने भक्तों को पूर्णतः अधीन है। वे उनकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ से अंतर्धान हो गए। उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि मुझे मेरे दुखों और कष्टों का निवारण करने का उपाय मालूम हो गया था। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 11वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।